हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर बहुत अच्छा करवा रहे हैं, कंटिन्यू रखिए। तो हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और साथ में अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे। वहाँ से आप इन वीडियो की PDF ले सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी PDF जितनी भी वीडियो डाली हैं उनकी सारी PDF आपको मिल जाएंगी। तो चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका, जल्दी से टॉपिक के ऊपर आएंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। हम बीच में एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उसका आंसर आप ज़रूर दीजिए। इससे आपकी तैयारी का भी पता लगेगा और ये भी हो जाएगा कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पे दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, उसके बाद है पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। तो सिक्के जारी किए थे किसने? जो आपका बी ऑप्शन है, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसने सिक्के जारी किए थे। उसके बाद है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। पतंजलि जो हैं वो पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? समसामयिक। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो अन्य से भिन्न इनमें से देखिए, जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, बैंक की सावधि जमा, किसान विकास पत्र, कंपनी का ऋण। तो कंपनी का ऋण पत्र जो है ये इनमें अलग है। उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स। किसके थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इसकी स्थापना जो है वो 1784 में की थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का जो शासक वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग हमेशा किया जाता है जो भूकंप की तीव्रता है उसको मापने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि क्यों है? क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के राजा द्वारा बनवाए गए? तो महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो बनवाए गए पल्लव राजाओं द्वारा। ठीक है, पल्लव राजवंश के शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्होंने कि महाबलीपुरम के सौर मंदिर और कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद है तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये उठा हुआ दिखाई देता है अपवर्तन के कारण दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो ये देखिए, ये है सिनेमा। ठीक है, क्या होता है? मस्तिष्क द्वारा रेटिना पर पड़ने वाला प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत या प्रतिरूप के हटने के बाद कुछ क्षण बाद तक रहती है, जिसे दृष्टि का स्वामित्व कहते हैं। यदि किसी क्रिया के विभिन्न पहलुओं के चित्रों को एक क्रम में तैयार किया जाए और उन्हें एक द्रुत क्रम में देखा जाए तो आंखें जो हैं वो चित्रों को जोड़ देती हैं और परिणाम तय चलते हुए प्रतिरूप का भ्रम होता है। ठीक है, इस कल्पना का उपयोग चलचित्र एवं टेलीविजन में होता है। तो ये सिनेमा में ही आएगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो हीन चालक जो है वो कौन सा है? सीसा। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? ये करता है आपका ऑप्शन सी, गोरैया। ठीक है, जो गोरैया होता है, जैसे सरीसृप वर्ग जो छिपकलियाँ होती हैं एवं पक्षी वर्ग जो गोरैया होता है, इनका मुख्य उत्सर्जक उत्पादक यूरिक एसिड होता है। ठीक है, और जो स्तनधारी हैं जैसे मनुष्य है तो इनका मुख्य उत्सर्जक पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। पक्षियों में मूत्र विसर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। मूत्र का असामान्य घटक है, क्या है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी तीनों से भिन्न है? तो यहाँ पे अब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और मैथ के हैं।
ये क्वेश्चन हम अलग से वीडियो बनवा के आपको लाइव वीडियो समझाया जाएगा अच्छे से कि कैसे ये क्वेश्चन होंगे शॉर्ट मेथड से। तो वो जब ये प्रैक्टिस सेट 20 पूरे हो जाएंगे उसके बाद बनाई जाएंगी वो वीडियो। तो आप चैनल के साथ बने रहिए तब तक, जब तक हम ये 20 से प्रैक्टिस सेट पूरे ना कर लें, ठीक है। उनके बाद मैथ और रीजनिंग की क्लास जो आपकी लाइव ली जाएगी। हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट ताइतन्स को दूत कब भेजा था? उन्होंने भेजा था इनको 641 ईस्वी में, ठीक है, 641 ईस्वी में। उसके बाद देखिए तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू में होता है दोस्तों निकोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का, खरीफ की जो फसल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे मक्का, तिल, कपास, बाजरा, ठीक है। ढालू खेत में जुताई की जानी चाहिए। कैसे की जानी चाहिए? ढालू जो खेत होते हैं उनमें होनी चाहिए ढाल के विपरीत। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ये किया था कल्लर ने। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर सर्किटरी के लिए किसका प्रयोग करता है? तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो करते थे वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। 1940 से 1956 के दौरान जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन विकसित हुई उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ठीक है। और मेमोरी के लिए होता था मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज। ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे पहले वाले, जो कि एक कमरे जितना स्थान घेरते थे, ठीक है। जो लीडी फॉरेस्ट था उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का विकास किया था। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। वैक्यूम ट्यूब का विकास जो है ली डी फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ली डी फॉरेस्ट याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये आप खुद कर लीजिए। यहाँ पे बात करते हैं वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की संस्थापना की? तो ये की थी दोस्तों किसकी? शुद्धाद्वैत, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू, क्या है ये? कामागाटामारू घटना से संबंधित था? तो ये था बाबा गुरदीत सिंह, ठीक है। जो घटना थी ये कामागाटामारू, इनके नेता थे ये गुरदीप सिंह, ठीक है। जो एक आपको नाम दिखाई दे रहा है कामागाटामारू, ये क्या था? ये एक जहाज़ था जिसने भारतीयों को कनाडा ले जाना था। 23 मई 1914 को जहाज़ वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारी ने उसे वापस इंडिया भेज दिया, ठीक है। तो ये जहाज़ का नाम है, ध्यान रखना। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है नर्मदा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये करता है आपका राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट मैथ की क्वेश्चन। श्री हरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो श्री हरिकोटा जो है वो आपका प्रसिद्ध है अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग की जाती है इनकी, अंतरिक्ष में कुछ भी भेजते हैं वहाँ पे परीक्षण होता है पहले, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? गुरु नानक थे। 16वीं शताब्दी में भारत में सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक देव थे। उसके बाद है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य तो था चंद्रगुप्त मौर्य का। ग्लोब पर भारत की स्थिति कैसी है? तो ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है
वो आपकी 8 डिग्री 4 और 37 6। ठीक है, ये याद रखना है आपने। चोरा चोरी कांड संबंधित है, तो चोरा चोरी जो कांड है वो आपका संबंधित है असहयोग आंदोलन से। 1 अगस्त 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोराचारी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिससे जनता क्रोधित हो गई और क्या हो गया, 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। उस घटना में थाने में आग लगा दी थी इस कारण। ठीक है, तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, इसीलिए चोरा चोरी घटना हुई थी। उसके बाद है सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, द फ्रिवुलियस रिमार्क्स प्रोवोक नो कमेंट। तो इसका क्या आ जाएगा, फ्रीवॉलियस का, इसका आ जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंटिक। पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, नॉलेज ऑफ कंटेंट, नॉलेज ऑफ मेथड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ वो। तो आपने बताना है आज कि पेडागोजिकल जो नॉलेज होती है इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, व्हाट इज द स्किल अमोंग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन ए फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज। ठीक है, ड्रिल्स आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन विच मेथड। ड्रिल्स जो होती हैं वो किस मेथड में काम करती हैं, ये करती हैं बाईलैंग्वेज मेथड में, जो दोनों कई भाषाओं में होता है, उनमें हिंदी इंग्लिश में भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेक्सिकल वर्ड, लेक्सिकल वर्ड कौन सा इनमें से, ये आपका इफ। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज इन इंडिया, क्या है, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, टू बीट द एयर, यानी हवा को बीट करना। तो इसका क्या हो जाएगा, बेहतरीन से बेहतरीन एफर्ट करना, टू मेक फ्रेंटिक एफर्ट। ठीक है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या आ जाएगा, जहाँ पे कुछ भी पैदा नहीं होता उसको बोलते हैं दोस्तों उत्सर्ग। ठीक है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए, प्रत्येक का प्रति जमा एक होता है, इनमें से देखना आपने कौन सा प्रति आएगा। तो ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही है, बड़ी ए की मात्रा नहीं आएगी, प्रति जमा एक, याद रखना। सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्य जमा उदय, तो इसमें क्या है, गुण संधि है दोस्तों, ओ की मात्रा हो रही है। ठीक है, गुण संधि। शुद्ध वाक्य छाटिए, तो इनमें से शुद्ध कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन जो आपका मैंने कपड़े पहने हैं, मुझे कपड़े पहनने, तो मुझे कपड़े पहनने ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है, चारा फेंकना मुहावरा जो है वो उसका अर्थ होता है प्रलोभन देना। ठीक है, उसके बाद है 69 का, वे सज्जन पुरुष कौन है, वाक्य में अनावश्यक शब्द है, अनावश्यक शब्द बताना है इसमें से। तो जो पुरुष है ये इसमें अनावश्यक है। ठीक है, क्योंकि सज्जन में जन जो है वो पुरुषवाची पहले से ही है, तो आपको ये बात ध्यान रखना, सज्जन पुरुष, जन आ गया ना, पुरुष तो 2 बार नहीं, तो पुरुष यहाँ पे अनावश्यक वर्ड है। राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार हैं, कौन है, इसके रचनाकार हैं निराला जी। हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, पीछे भी आ चुका है ये क्वेश्चन, 1972 में हुआ था, देख लेना। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं, हरियाणा राज्य में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं, तो असैनिक की बात की जाए तो ये हैं आपके 6। आपको बताना है हरियाणा में कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन यही आपका, यहाँ पे असैनिक है तो सैनिक आपने बताना है, और अगर हो सके तो उनका नाम भी बताना है कौन कौन से। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो रेवाड़ी जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं, तो हरियाणा में केवल एक दूरदर्शन केंद्र है, कहाँ पे है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वल्लभगढ़ स्थित
टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाने वाला कौन सा कारखाना है? तो यहाँ पे है गुडईयर का कारखाना, ठीक है। उसके बाद है दुर्वासा आश्रम कहाँ स्थित है? दुर्वासा आश्रम आपका स्थित है दुब्बड़दन रोहतक के अंदर। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल TIT जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1943 में, ये भी याद रखना है। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई? हरियाणा वित्त निगम की तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1967 को। हैफेड की स्थापना कब हुई? हैफेड की स्थापना हुई थी 1966 में। यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? यूरिया संयंत्र है आपका पानीपत जिले में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जिला कुरुक्षेत्र की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई? सहकारी चीनी मिल की स्थापना हुई थी 1984-85 में। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो ये हरियाणा की नहर है, वो है गुरुग्राम नहर। हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया? शराबबंदी लागू हुआ था कब? ये हुआ था 1 जुलाई 1966 और फिर दोबारा से हुआ 2 जुलाई 1998 को, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा राज्य में मद्य निषेध कानून को और भी कठोर बनाने के लिए पंजाब आबकारी अधिनियम किस सन में संशोधित किया गया? ये हुआ 1914 के अंदर। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कब आरंभ की गई? ये की गई आपकी 14 मई 2005 को। उसके बाद है राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, लाडली वाली जो योजना थी ये 1 जनवरी 2006 से चल रही है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विवाह शगुन योजना आजकल फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मतलब जब भी शादी होती है तो उसमें 11,000 जनरल कैटेगरी को दिए जाते हैं, साथ ही जो SC-BC हैं उनको ज़्यादा 50,000 के करीब जो है पैसे इसमें दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो याद रखना है 14 मई 2005 को तो विवाह शगुन, और लाडली वाली थी कब? लाडली वाली थी आपकी 1 जनवरी 2006 को। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? तो ये लिया गया आपका 1981 में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिकी और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई। उसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः चालू किया गया। कब किया गया? तो बंसीलाल ने ये काम किया था अप्रैल 1997 में, ठीक है, याद रखना। चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पे बात की जाए तो प्रमुख उद्योग सीमेंट, ठीक है। फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सीही किस प्रसिद्ध भगत कवि की जन्मस्थली माना जाता है? तो यहाँ पे किसका जन्म हुआ था दोस्तों? ये हुआ था सूरदास का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किस समुदाय के हित में काम करने के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया है? तो ये दिया गया है सिख समुदाय। भारत की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? जो तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसका नाम है हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। राज्य का कौन सा जिला खुम्बी यानी मशरूम के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो ये है आपका ऑप्शन ए सोनीपत। हरियाणा में वर्ष 2019 में किस नई पार्टी को चुनाव आयोग ने स्टेट पार्टी का दर्जा दिया? तो स्टेट पार्टी का दर्जा मिला था किसको? जननायक जनता पार्टी JJP को, ठीक है। काफ़ी लहर थी उस टाइम लेकिन अब नहीं है, ठीक है, JJP। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक बाजरा किस क्षेत्र में होता है? तो सर्वाधिक बाजरे की बात की जाए तो ये होता है महेंद्रगढ़ के अंदर। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है घग्गर, मारकंडा, टांगरी, तीनों ही निकलती हैं, ठीक है। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो कौन सी नहर है? तो ये आ जाएगा आपका पश्चिमी व पूर्वी नहर।
वर्ष 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? तो हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों इन वीडियो में, आप लास्ट तक देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके काम आने वाली वीडियो है। हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का कुलपति किन्हें बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रोफेसर राजवीर सिंह को। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा स्थापना की थी राधाकृष्ण वर्मा ने। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल के साथ नए जुड़ें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी जल्दी से हम आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।